Praise the Lord. मैं पास्टर साइमन कार्मन, कोच एंड टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड प्रिंसिपल टीओजी थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू भाई साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी, उनको खुदा गुज़िश्ता 44 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उनके साथ खादमों और सेल लीडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और YouTube के पर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब करके उसके जरिए वर्शिप, सरमन्स और टीचिंग के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सिस्टमैटिक थियोलॉजी के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये 176 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है क्रिस्टोलॉजी एंड एस्कटोलॉजी। और आज की टीचिंग होगी वॉर, सील्स एंड 4 लिविंग क्रीचर्स, जंगे, मोहरें और 4 जानदार। आज की टीचिंग के हवाले से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा सिस्टमैटिक थियोलॉजी में एस्कटोलॉजी के हवाले से यानी एंड टाइम के हवाले से क्राइस्ट की तालीम और मोहरें खोलने के हवाले से बताएं और 4 जानदारों के काम भी बताएं कि जंगों के हवाले से क्या तालीम है। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा एस्कटोलॉजी एंड टाइम के हवाले से 4 जानदारों का आफतों के हवाले से तलवार, काल, वबा, जंगली दरिंदों के ज़ाहिर, इसके मायने बताएं। नाज़रीन, अब हम आज की टीचिंग के हवाले से कुरानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालात के जवाबात का आगाज होगा। नाज़रीन, आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन से हासिल करेंगे। थैंक यू भाई साइमन। बिलीवर्स, बाइबल स्टूडेंट, पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे और फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। मुकाशवा 6 बाब पहली आयत से 30 आयत तक। फिर मैंने देखा कि बरा ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन 4 जानदारों में से एक की गर्ज किसी ये आवाज सुनी कि आ, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है, उसका सवार कमान लिए हुए है, उसे एक ताज दिया गया और वह फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे जानदार को यह कहते सुना कि आ। फिर एक और घोड़ा निकला जिसका रंग लाल था, उसके सवार को यह इख्तियार दिया गया कि जमीन पर से सुलह उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को कत्ल करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। मुकाशवा 4 बाब 6-7 आयत। और उस तख्त के सामने गोया शीशा का समंदर बलोर की मानत है और तख्त के बीच में और तख्त के गिरदा गिर्द 4 जानदार हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला जानदार बब्बर की मानद है और दूसरा जानदार बछड़े की मानद और तीसरे जानदार का चेहरा इंसान का सा और चौथा जानदार उड़ते हुए उकाब की मानद है। ज़करिया 6 बाब। तब मैंने फिर आंख उठाकर निगाह की तो क्या देखता हूं कि 2 पहाड़ों के दरमियान से 4 रथ निकले और वो पहाड़ पीतल के थे। पहले रथ के घोड़े सुरुंग, दूसरे के मुश्की, तीसरे के नुकरा और चौथे के उबलक थे। आमीन। साइमन, बिलीवर्स, बाइबल स्टूडेंट्स, सिस्टमैटिक थियोलॉजी के हवाला से क्रिस्टोलॉजी, एस्कटोलॉजी के हवाला से अहम तालीम दी जा रही है। और आज इस चौथे पार्ट के अंदर आज की टीचिंग सील्स एंड 4 लिविंग क्रीचर, जंगे, मोहरें और 4 जानदार। और एस्कटोलॉजी के हवाला से जैसा कि इन दिनों में एंड टाइम के हवाला से जो क्राइस्ट की एजुकेशन मत्ती की इंजील 24वें बाब के अंदर क्राइस्ट ने जो बातें कही कि आखिरी दिनों में कौम पर कौम, मुल्क पर मुल्क, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। तो जंगों के हवाला से, काल वबा के हवाला से, जल्जलों के हवाला से ये मुसीबतों का शुरू ही है जो इस चौथे पार्ट के अंदर जंगों के हवाला से दी जाएगी कि जंगों के साथ आसमानी लश्कर जो घोड़ों के हवाला से तालीम है और 4 जानदारों के हवाला से तालीम है। जंगों से क्या ताल्लुक है जो न्यू टेस्टमेंट के अंदर एंड टाइम के अंदर इनका जिक्र है और मुफस्सल इसके ऊपर तालीम दी जाएगी ताकि इन दिनों के हालात
اور آئندہ ہونے والی جنگوں کے حوالہ سے، اور جب ان دنوں کے اندر جو اسرائیل اور پیلسٹائن کی جنگ جاری ہے، اس کے اندر بے شمار لوگوں کی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، اور اس کے اندر جو بات لوگ سوچ رہے ہیں کہ شاید اسرائیل جو ان جگہوں کے اوپر قبضہ کرے، اور اس کے حوالہ سے دوسری ملک اس کے اوپر پریشان ہے اور وہاں کے لوگ بھی، مگر بائبل مقدس کے حوالہ سے میں یہ آج بتانا چاہوں گا اس اینگل سے کہ جنگوں کے اندر ان ملکوں کے اوپر فتوحات ہوں گی یا نہیں، اور کب ہوں گی، اور اس کو باریکی کے ساتھ ہم تبھی جانیں گے جب بائبل مقدس کے اندر ہمیں سیلز کے حوالے سے، موروں کے حوالہ سے، اور ان گھوڑوں کے حوالہ سے جو بائبل مقدس کے اندر مکاشفہ 6 باب میں جن کا ذکر پڑھا گیا ہے، اور پھر اس کے علاوہ زکریا کی کتاب کے اندر اور پھر مکاشفہ کے اندر جو گھوڑوں کے حوالہ سے تعلیم ہے، تو اینڈ ٹائم ایسکٹولوجی کے اندر ان کا اہم رول ہے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جنگوں کے حوالہ سے جو ہو رہی ہیں اور ہوں گی، جو بائبل مقدس کے اندر آسمانی لشکر میں گھوڑوں کا کیا تعلق ہے، اور اس آسمانی لشکر کے اندر 4 جانداروں کا کیا رول ہے، کیا کردار ہے، یعنی جو 4 جاندار ہے، جس میں پہلا جاندار ببر کی مانند، دوسرا جاندار بچڑے کی مانند، تیسرا جاندار انسان کی مانند، چوتھا جاندار عقاب کی مانند۔ تو یہ 4 جاندار جو مکاشفہ کی کتاب 5ویں باب میں جس کا ذکر ہے، اور پھر 6 باب کے اندر جانداروں اور پھر گھوڑوں کے حوالہ سے تعلیم ہے، اور پھر جو پلیگ جن کا ذکر کیا گیا ہے، کیا آفتیں، کیا جو جنگیں ان کے اندر درج ہیں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے، جس طرح لاسٹ ٹائم میں نے کوویڈنٹ باکس کے حوالہ سے بتایا کہ اس کا جنگوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو آج کی اس ایپیسوڈ کے اندر جو جنگوں کے حوالہ سے تعلیم ہے، اس کے اندر ہارسز کا اور جو لیونگ کریچر ہیں کیا تعلق ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بائبل مقدس کے اندر جو 4 جاندار ہیں، جو مکاشفہ 6 باب میں جب مہریں کھولی جاتی ہیں اور وہ 4 جاندار دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے تعلق سے کہ کون سا گھوڑا ہے، کس کلر کا گھوڑا ہے، اور کون سی آفت کس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی ہم حزقیل کی کتاب کے اندر ہم ان 4 جانداروں کو دیکھتے ہیں، یعنی جو ببر کی صورت کا ہے، اور بچڑے کی صورت کا، انسان کی صورت کا، عقاب کی صورت کا ہے تو یہ لیونگ کریچر جو 4 ہیں، ان کا ذکر ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ان کو کروبیم کہا گیا ہے۔ ان کے 6 پر ہیں، 2 سے اڑتے ہیں، 2 سے منہ کو ڈھانپتے ہیں، 2 سے اپنے پاؤں کو ڈھانپتے ہیں، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ہمیں خدا کا تخت دکھتا ہے، اس کو اٹھا کر یہ چلتے ہیں، اور جدھر یہ جاتے ہیں یہ مڑتے نہیں ہیں۔ اور پھر جب نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر دیکھتے ہیں تو خدا کے تخت کے ہمیں یہ 7 یہ چوگیدیے جاندار ملتے ہیں، جن کے اندر باہر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، اور ان جانداروں یعنی کروبیم کی جو شکلیں ہیں، یہ ببر کی شکل کا ہے، بچھڑے کی شکل کا ہے، انسان کی شکل کا ہے، عقاب کی شکل کا ہے۔ تو آخر ان شکلوں کا کوئی معنی ہے جو آج اس جو ایپیسوڈ کے اندر، اس تعلیم کے اندر جو ایسکٹولوجی اینڈ ٹائم کے حوالہ سے جس کا جنگوں کے ساتھ تعلق ہے، زلزلوں، کال، وبا کے ساتھ تعلق ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جاندار کیوں ان کا ذکر کیا گیا، کیوں یہ اینڈ ٹائم کے اندر ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں دکھتے ہیں، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر یہ حزقیل کی کتاب کے اندر ہمیں دکھتے ہیں۔ تو جب حزقیل کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر مصیبتیں آتی ہیں، جن کے اندر کال، وبا، تلوار اور جنگلی درندے کس طرح ملک کے اندر، یروشلم کے اندر اسرائیلیوں کو تباہ برباد کرتے ہیں۔ تو وہاں پر ان 4 جانداروں کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ خدا کا تخت لے کے چلتے ہیں، اور خدا کا تخت ہمیں بابل کے اندر نہر کبار کے اوپر ملتا ہے، اور یہ 4 کروبیم، یہ 4 جاندار اس تخت کو اٹھا کے لے کے چلتے ہیں۔ یہ 4 جاندار ہیں، ان کے اندر باہر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، اور زمین کے اوپر ایک ایک پہیا ان کے ساتھ ہے۔ تو جہاں جہاں یہ تخت رکتا ہے تو یہ پہیے وہاں پر رکتے ہیں، 4 جاندار وہاں رکتے ہیں۔ پر جب اسرائیل کے اوپر آفتیں آتی ہیں، جس میں کال، وبا، جنگلی درندے اور اسیری، اس میں ان 4 جانداروں کا کوئی ذکر ہمیں نہیں ملتا،
کہ وہ ان آفتوں کے تعلق سے بتاتے ہیں، پر آفتوں کے ساتھ یہ جاندار بھی وہاں دیکھے گئے ہیں، مگر وہاں پر یہوہ ایک کتاب حزقیل کو دیتا ہے جو اندر باہر سے لکھی ہوئی ہوتی ہے، جس کے اندر تمام ججمنٹ کی چیزیں، تو حزقیل کو کہا جاتا ہے کہ اس کو کھا لے، تو وہ اس تمار کو لے لیتا ہے، کھا لیتا ہے، اس کے منہ میں تو یہ میٹھا لگتا ہے مگر اس کا پیٹ کڑوا کر دیتا ہے۔ یہی جب ہم مکاشفہ میں دیکھتے ہیں تو یوحنا کو بھی یہ کتاب دی گئی اور اس نے بھی اس کتاب کو لیا اور اس نے بھی کہا کہ اس کے منہ میں میٹھی لگی اور اس کا پیٹ کڑوا ہو گیا، تو اس کو اس وقت کہا گیا کہ اسے نبوت کرنا ہے۔ اسی طرح حزقیل کو یہ تمار کھانے کو دیا جاتا ہے، تو یہ عدالت کے تعلق سے لکھا ہوتا ہے جس کے اندر یہ ساری سزائیں درج ہوتی ہیں۔ تو گویا اس میں ہم 4 جانداروں کو دیکھتے ہیں کہ ان کا سزاؤں کے ساتھ کوئی تعلق نظر نہیں آتا، مگر نبوت کی راہ سے ان سزاؤں کا کہا گیا۔ پر جبکہ نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر مکاشفہ 6 باب کے اندر یہ جاندار پکارتے ہیں تو ان سزاؤں کا ذکر آنا شروع ہوتا ہے۔ تو گویا جب جاندار بولتے ہیں، جب جاندار اس سزا کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ جب پہلی سیل توڑے گی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، تو یہ جاندار پکارتے ہیں اور بزرگ بھی وہاں پر بتاتے ہیں کہ کون کون سی مصیبت وقوع کے اندر آئے گی۔ تو یہ ہمارے پاس جانداروں کا مکمل پتہ ہونا چاہیے کہ آفتوں کے ساتھ تعلق اس کا کیا بنتا ہے اور یہ جاندار کیا بتانا چاہتے ہیں، کیوں خدا کے تخت کے سامنے۔ تو پہلے میں نے یہ بیان کیا ہے ان کے چہروں کے حوالہ سے، تو گویا یہ خدا کے تخت کو لے کے چلتے ہیں۔ دوسری بات، یہ قدوس 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 ڈے نائٹ کہتے رہتے ہیں، یعنی ورشپ کرتے ہیں، اور 5ویں باب کے اندر جب یہ ورشپ کرتے ہیں گویا یہ لیڈ کرتے ہیں، اور پھر جب یہ خدا کے ساری چیزوں کا بیان کرتے ہیں تو 24 بزرگ جو ہیں وہ گر کر سجدہ کرتے ہیں، آسمان کے فرشتے۔ تو یہ چاروں جاندار ورشپ کو لیڈ کرتے ہیں، مگر ان سے پہلے لوسیفر ورشپ کو لیڈ کرتا تھا اور اس کا چہرہ ازدہا کا تھا، اور یہ مکاشفہ 12ویں باب کے اندر لکھا ہے کہ وہی پرانا ازدہا جس کو زمین کے اوپر نیچے پھینک دیا۔ تو گویا ورشپ پھر یہ باقی 4 جاندار یہ لیڈ کرتے ہیں۔ تو گویا یہ 4 جاندار جو ایک کا چہرہ ببر کا، ایک کا چہرہ عقاب، ایک کا چہرہ بچھڑے کا، ایک کا چہرہ انسان کا، ایک کا چہرہ عقاب کا، تو گویا یہ ورشپ لیڈ کر رہے ہیں، خدا کے تخت کو لے کر چلتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ججمنٹ کے حوالہ سے، پلیگز کے حوالہ سے یہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ کیا کیا جو سزائیں آخری دنوں میں اینڈ ٹائم کے اندر ہوں گی۔ پر اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر یہ چاروں جاندار تخت کو لے کے چلتے ہیں، ورشپ بھی کرتے ہیں، مگر وہاں پر سزاؤں کے حوالہ سے ان کا کردار نہیں دکھتا۔ ان کا کردار اینٹی کرائسٹ کے پیریڈ کے اندر دکھتا ہے۔ اسرائیل کے اندر نبوت کی راہ سے حزقیل بتاتا ہے کہ سزا، کال، وبا، تلوار، اسیری ان کے اوپر آئے گی، مگر نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر اینٹی کرائسٹ کے پیریڈ کے اندر جنگوں کے بارے میں اور ان وباؤں کے کال کے بارے میں یہ 4 جاندار جو ہے ان سزاؤں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ تو جو آج تعلیم کے اندر میں بتانا چاہوں گا جنگوں کے حوالہ سے، وارز کے حوالہ سے، لڑائیوں کے اندر جو ان جانداروں کا کردار ہے وہ کیا ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جس طرح کوویننٹ کا ایک کردار جنگوں کے حوالہ سے اور اینڈ ٹائم میں جو ہر مجدون کی جنگ کے حوالہ سے کیا کردار ہوگا، اسی طرح 4 جانداروں کا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اسرائیل کی حد تک وہ خدا کے تخت کو لے کے چلتے تھے، مگر نبوت کی راہ سے حزقیل بتاتا تھا کہ کون سی سزائیں ان کے اوپر آئیں گی۔ مگر نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر یہ 4 جاندار جن کا چہرہ بچھڑے کا، عقاب کا، بچھڑے کا، انسان کا، یہ بتاتے ہیں کہ کون کون سی سزائیں آئیں گی، اور پھر کون کون سے گھوڑے جو ہیں یہ ان کے ساتھ آسمانی لشکر، یہ بھی اسپرٹ بینگ ہارسز ہیں جن کا ذکر زکریا کے اندر بھی پڑھا گیا۔ ان کے رنگوں کے حوالہ سے پڑھتے ہیں تو لکھا کہ 2 پیتل کے 2 پہاڑوں میں سے یہ 4 رتھ نکلتے ہیں، ایک کا کلر سرخ یعنی سرخ لال، اور پھر مشکی کلر یہ بلیک کلر ہے، اور پھر ابلک یہ داغدار دھبوں والے کلر ہیں، اور نکرا گھوڑے جو ہیں یہ سفید رنگ کے گھوڑے ہیں۔ تو یہ 4 کائنڈز کے جو ہارسز ہمیں جو اسپرٹ بینگ ہارسز ہیں یہ ہیمن کے اندر پیتل کے
پہاڑوں کے اندر رہتے ہیں، یہ رتھ وہاں پر ججمنٹ کے لیے رکھے ہوئے ہیں. یہ تبھی نکلتے ہیں جب یہ چار جاندار بولیں گے تو وہ عدالت کے لیے نکلیں گے، جن کا میں مفصل یہاں ذکر کروں گا مہروں کے حوالہ سے، کہ جب مہر کھولی جاتی ہے تو پھر کیسے جاندار بولتا ہے اور پھر کس طرح کی آفت جو ہے مصیبت وقوع کے اندر آئے گی. تو یہ ہمارے پاس جنگوں کے حوالہ سے جو آج کل بھی ہو رہی ہیں اور اس سے پہلے بھی ہوئی ہیں اور آئندہ بھی ہوں گی، اور ان جنگوں کے ساتھ پھر امن بھی ہوتا رہے گا. یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ جنگیں لڑائیاں بھی ہوں گی اور اس کے بعد امن بھی ہوگا. مگر اس کے اندر جو میں آج پوائنٹ دینا چاہوں گا کہ جنگوں کے اندر جو فتوحات ہیں، ملکوں کے اوپر قبضے ہیں، یہ وقوع کے اندر ابھی اس کا پیریڈ نہیں ہے. اس کا پیریڈ جو اینٹی کرائسٹ کے دور کے اندر آئے گا اس کے حوالہ سے میں بیان کرنا چاہوں گا. اس میں یہ چار جاندار جب بولتے ہیں، اس پیریڈ کا اعلان کرتے ہیں، ان ہورسز کا اعلان کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے. جیسے آج کل جب غزہ کی پٹی کے حوالہ سے ہے تو پھر ملکوں کے اندر یہ تفتیش ہے کہ یہ غزہ کی پٹی قبضے کے اندر لے لی جائے گی، مگر بائبل کی روح سے ہمیں معلوم ہے کہ یہ لڑائیاں ہوں گی، اس کے بعد یہ ختم بھی ہو جائیں گی، امن بھی ہوگا، اور ہماری دعا بھی ہے کہ یہ جلد ختم ہو، جلد صلح سلامتی کی طرف آئیں اور جلد یہ آ جائیں گے. مگر یہ کسی جگہ پہ قبضہ نہیں کر پائیں گے جس کے لیے ہر ایک کے اندر یہ تشویش ہے. مگر بائبل ہمیں پہلے بتاتی ہے یہ قبضے اینٹی کرائسٹ آ کر کرے گا، جس کو 7 سال دیے جائیں گے. تو وہ 3.5 سال کے پیریڈ کے اندر امن لے کے آئے گا، اور پھر جو اگلے 3.5 سال ہوں گے اس کے اندر سخت آفتوں کے ساتھ، سخت مصیبتوں کے ساتھ وہ دور گزرے گا. اور یہ عدالت اینٹی کرائسٹ کے اوپر خدا کا بیٹا کرے گا، کیونکہ عدالت کا سارا سسٹم خدا کے بیٹے کے سپورٹ ہے، جو ذبح کیا ہوا برا ہمیں تخت کے اوپر ملتا ہے، جس نے اپنی جان صلیب کے اوپر قربان کی ہے. وہ برا ہے، ازل سے ذبح کیا ہوا برا، یعنی خدا کا بیٹا جو ازل سے ذبح کیا ہوا برا ہے، یہ یہودا کی نسل کا وہ ببر ہے. تو جب ہم کرائسٹ کی ذات دیکھتے ہیں تھرون کے اوپر، تو مکاشفہ میں لکھا کہ خدا کے ہاتھ سے اس کتاب کو لینے والا یسوع مسیح خدا کا بیٹا، وہ برا جو آسمان پر ہے. جب اس تمار کو، اس کتاب کو لینے کی بات آتی ہے جس کے اوپر 7 مہریں ہوتی ہیں، تو یہ آواز آئی کہ کون اس کتاب کی مہروں کو توڑنے اور اس کو کھولنے کے لائق ہے. تو وہاں لکھا ہے کہ کوئی نہ آسمان میں، نہ زمین میں، نہ سمندروں میں کسی جگہ کوئی شخص نہ ملا جو اس کتاب کو لے خدا کے ہاتھ سے اور اس کی مہروں کو کھولے. حزقیل کی کتاب کے اندر دیکھتے ہیں تو یہوہ وہ کتاب جو جس میں ججمنٹ لکھی ہے وہ تمہار حزقیل کو دیتا ہے. مگر جب ہم نیو ٹیسٹمنٹ میں دیکھتے ہیں یہ ججمنٹ کی بک، یہ سیل جس کے اوپر لگی ہوئی ہیں، یہ سیلز یہ بتاتی ہیں کہ اس کو جو کھولے گا تو وہ آفتیں شروع ہوں گی. تو لکھا جب کوئی نہ ملا تو یوحنا عارف جو ہے رونے لگا، زار رونے لگا کہ کوئی شخص نہیں ہے. مگر 24 بزرگوں میں سے ایک نے کہا کہ مت رو، ایک ہے یہودا کا ببر جو اس کتاب کو لینے کے لیے غالب آیا ہے، یعنی اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی ہے. وہ مر گیا، دفن ہوا، مردوں میں سے جی اٹھا، باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھا ہے. وہ اس کے پاس اتھارٹی ہے، وہ اس کتاب کو لینے، اس کی مہریں توڑنے اور اس کتاب کو کھولنے کے لائق جو ہے ملا ہے. تب کرائسٹ کے حوالہ سے 6 باب کے اندر یہ آتا ہے کہ وہ 7 سیل کا جب وقت آتا ہے تو وہ سیل جو ہے باری باری توڑی جاتی ہیں. تو ان سیلز کا، مہروں کا توڑنے کا ابھی وقت نہیں ہے. حالانکہ جب پہلی سیل توڑی جائے گی تو جنگ و جدل ہی ہمیں ملے گا. تو یہ مکاشفہ نہایت اہم طریقے سے جیسے گزشتہ میں بتاتا آ رہا ہوں، وارز کے حوالہ سے، ججمنٹ کے حوالہ سے، اٹرنل ججمنٹ کے حوالہ سے، کووننٹ باکس کے حوالہ سے، پیس کے حوالہ سے، تو یہ ساری بائبل کے اندر ایسکٹولوجی اینڈ ٹائم کے حوالہ سے جو کرائسٹ نے اناجیل کے اندر اس وقت جسمانی خدمت کے اندر بھی ٹیچنگ دی اور پھر مکاشفہ میں بھی لکھوائی، ہمیں بھرپور ادراک ہو اور اینڈ ٹائم کو ہم سمجھنے والے ہوں. تو اسٹوڈنٹ بلیورز جو ہمارے پاس ایجوکیشن بائبل کی ہے، ہولی اسپرٹ سے رہنمائی لیتے ہوئے ہمیں مکمل فوکس کرنا ہے اور اپنے آپ کو ہمیشہ اویئر رکھنا ہے، کلیسیاؤں کے اندر
रखना, उसकी वर्शिप करनी है, और हमें पता हो कि किन वक्तों में से हम गुजर रहे हैं। यानी जब ये जंगों की बातें हो रही हैं और लड़ाइयां हो रही हैं, जिसके अंदर दुनिया की मुमलकतें परेशान हैं, जिसमें हलाकतें हो रही हैं, मगर इन जंगों के अंदर जो फतवाहत है वो वकूअ के अंदर नहीं आएंगी। हलाकतें तो होंगी, लोग मुश्किलात में पड़ेंगे, मगर एंड यही होगा कि सुलह सफाई के ऊपर ये पीरियड फिर आगे चला जाएगा। मगर ये जंगों की सूरत में, जल्जलों की सूरत में, वबाओं की सूरत में ये पीरियड चलता चलता एंटी क्राइस्ट के ऊपर आएगा। उस वक्त वो 7 मोहरें खोली जाएंगी। तो जब 7 मोहरें खोली जाएंगी तो पहली मोहर का जो जिक्र किया गया है कि बरा ने उस किताब की पहली मोहर को तोड़ा और खोला, वो कब खोलेगा वो अभी जंगों के हवाला से वो मोहर का टाइम नहीं है। वो मोहर का टाइम 3.5 साल का है। यानी 7 इयर्स में से जो पहले 3.5 साल होंगे उसमें अमन होगा, उसमें जंगो जदल भी होगा, लड़ाइयां भी होंगी। और वो जो पढ़ा गया है, जब बरा ने वो मोहर खोली तो वही मोहरें तोड़ने और खोलने के लायक, यानी एंटी क्राइस्ट को वो मौका दिया जाएगा तब जब खुदा का बेटा क्राइस्ट चाहेगा और होली स्पिरिट नीचे उसको परमिशन देगा। और यही थस्सलुनीकियों के खत के अंदर लिखा है कि एक उसे रोके हुए है, यानी होली स्पिरिट रोके हुए, इसलिए कि जब तक क्राइस्ट आसमान के ऊपर उस मोहर को तोड़ नहीं देता उस वक्त तक एंटी क्राइस्ट कुछ नहीं कर सकता। तो जब उस मोहर को तोड़ा जाएगा, खोला जाएगा, उस सील को, तब नीचे परमिशन एंटी क्राइस्ट को मिलेगी कि वो अपना 7 साल का पीरियड शुरू करे, जिसकी रोया डैनियल को 70 वीक के अंदर दी गई, जिसमें 62 हफ्ते, 7 हफ्ते और 1 हफ्ता। तो 62 हफ्ते और 7 हफ्ते तो मसीह की मसरूफियत तक और हैकल की कंस्ट्रक्शन तक पूरे हो जाते हैं। 1 वीक वो एंटी क्राइस्ट के लिए, और वो भी जब क्राइस्ट वो सील तोड़ेगा, पहली तोड़ेगा, तो वो पीरियड शुरू होगा। और वो पीरियड अभी शुरू नहीं हुआ, अभी जंगे हैं कौम पे कौम, मुल्क के ऊपर मुल्क, सल्तनत, ये लड़ाइयां हो रही हैं। पर जब पहली मोहर खोली जाएगी तो एंटी क्राइस्ट उन जगहों को फतह करेगा, यानी वो मुल्क उसके नहीं होंगे पर वो आएगा, उनको फतह करेगा। और पहली मोहर के हवाला से यही लिखा है, जब पहली मोहर खोली गई तो पहला जानदार, यहां पर उन जानदारों का काम शुरू हुआ है। यानी हिजकिय्याह की किताब के अंदर जब बनी इस्राएल के ऊपर आफतें आती हैं तब वो नहीं पुकारते, तब हिजकिय्याह नबूवत की राह से सिर्फ बताता है। पर एंटी क्राइस्ट के दौर के अंदर ये जानदार जो रखे हुए हैं आसमान के ऊपर, ये बोलेंगे, ये पुकारेंगे। यानी क्राइस्ट जब मोहर खोलेगा तो चूंकि ये तख्त तो लेके चलते हैं, इन्हीं का काम होता है कि जमीन के ऊपर अंगारे डाले, जमीन के ऊपर बिजलियां गरजे, ये इन कुरबीन का काम है। तो ये पहला जानदार जो बब्बर की मानद है, ये पुकारता है और कहता है आ, यानी ये उस सफेद घोड़े और उसके राइडर को ये पुकारता है कि आ, यानी उसका टाइम शुरू होता है। तो उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि एक सफेद घोड़ा देखता है यूना अरब, और उसका सवार, उसके हाथ में तीर कमान है, और उसे एक ताज दिया गया और ताकि फतह करे और फिर फतह करता चला जाए। तो यानी वो 3.5 साल में फतवाहत करेगा, और वो सफेद घोड़े के ऊपर बैठा है, यानी वो पीस लाने के लिए वो आगे बढ़ेगा। यानी ऐसा किंग होगा, को एंटी क्राइस्ट का पीरियड होगा, यानी 3.5 साल का, पर वो धोखा देगा, यानी वो 3.5 साल में अमल लाएगा जो उस हॉर्स से दिखता है। यानी इस हॉर्स के ऊपर एंटी क्राइस्ट नहीं बैठा हुआ जो यूना अरब देख रहा है, यानी ये घोड़ा ना ही ये बता रहा कि इसके ऊपर क्राइस्ट बैठा हुआ, क्राइस्ट सफेद घोड़े के ऊपर बैठा, वो 19वें बाब में जब बादलों पे आएगा कलीसिया को लेने के लिए। पर ये जो जजमेंट का पीरियड है, जिसमें 3.5 साल का पीरियड एक, 3.5 साल का पीरियड एक, तो ये ग्रेट ट्रिब्यूलेशन पीरियड जो होगा उससे पहले 3.5 साल का पीरियड। बाइबल स्टूडेंट, बिलीवर्स, हमें पता होना चाहिए कि सफेद घोड़ा इसका टाइम होगा, और सफेद घोड़े को जकरिया की किताब में नुकड़ा घोड़ा कहा गया है। तो हमें पता होना चाहिए कि ये नुकड़ा घोड़े
लाल घोड़े यानी सुरंग घोड़े, मुश्की घोड़े, काले घोड़े, ये सब कहां से निकलते हैं? ये हेमन के अंदर पीतल के पहाड़ों से। तो पीतल जजमेंट को शो करता है, यानी ये अदालत के पहाड़ हैं और इनके अंदर जो रथ और घोड़े हैं वो जजमेंट के लिए रखे हैं। और जकरिया की किताब के अंदर जब जकरिया पूछता है, देखता है इन घोड़ों को, तो वो फरिश्ता से पूछता है ये कौन है? तो उसका सवार यानी यहोवा पे बताता है कि हम दुनिया की सैर करके आए हैं, देखा है कि दुनिया में अमन है, कि वो गुनाह की हालत में अपने आप को अमन में रखते हैं। तो फिर आगे फरिश्ता कहता है, तो खुदामंद को कहता है कि तेरे लोग कब तक मुश्किलात में रहेंगे? यानी दुनिया तो बदअमनी के अंदर है, वो अपने आप को अमन के अंदर दिखाते हैं। तो ये जितने हॉर्सेस वहां जिक्र किया गया है, तो खुदा कहता है कि मैं अदालत करूंगा, इन रथों को भेजूंगा, इन घोड़ों को भेजूंगा। तो गोया ये जो इजराइल के ऊपर भी अदालत हुई, उन मुल्कों के ऊपर भी उस वक्त अदालत हुई, ये रथ भेजे गए। पर मुकाशवा की किताब के अंदर इन घोड़ों का जिक्र है, तो ये वो पीतल के उन पहाड़ों से ये घोड़े निकलते हैं। तो गोया ये मेटाफोरिकली ये बताया गया है कि ये पीरियड तो एंटी क्राइस्ट का होगा, मगर इनके ऊपर स्पिरिट बीइंग हॉर्सेस हैं, इनके हवाला से बताया गया है कि ये अदालत के लिए रखे गए हैं। तो पहला जब सफेद घोड़ा यानी नुकड़ा घोड़ा की बात आती है जकरिया की किताब के मुताबिक और मुकाशवा 6 बाब के मुताबिक, तो ये सील तोड़ी जाती है। तो उन पहाड़ों में से, तो ये जकरिया में से जब हम पढ़ते हैं तो वो कहेंगे, जब पहला बब्बर का जो जिसका चेहरा जानदार का है वो कहता आ, तो इसका मतलब है वो पीतल के उन पहाड़ों में से उसको कहा गया है आ, तो वो शो करता है अदालत के लिए। तो उसका जो सवार है उसके हाथ में तीर कमान है। तो तीर कमान तो ये जंगी वेपन है, मगर सफेद घोड़ा ये तो अमन की निशानी है। तो ये जो उसके सर पे ताज है राइडर के ऊपर, तो इसका मतलब है वो फतह करता हुआ निकलेगा, उसको ये मौका दिया गया। तो गोया इस हॉर्स का सवार तो तीर कमान ये वेपन्स को शो कर रहा है, यानी अमन तो वो लाएगा, मगर वेपन का डर दे के, एटॉमिक वेपन का डर दे के, वो जो किंग होगा एंटी क्राइस्ट, वो इस कदर बाइख्तियार बना दिया जाएगा दूसरे इत्तेहादी बादशाहों के जोर की वजह से कि वो इन वेपन्स को कंट्रोल करेगा। तो तीर ये मिसाइलों को शो कर रहे हैं, एटमी मिसाइलों को शो कर रहे हैं, यानी ये किंग जो व्हाइट हॉर्स के ऊपर है, बात वो अमन की करेगा, वो ग्लोबल पीस की बात करेगा, मगर वो डर देगा वेपन्स का, हथियारों का, और जल्द ही वो चीजों को फतह करता हुआ निकलेगा। लोग उसके ताबे होते चले जाएंगे। और जकरिया 9 बाब में लिखा है वो गजा, अस्कलोन, अशदोद, जात, इन मुल्कों के ऊपर भी जो है उसका कंट्रोल होगा। वो अजनबी ज्यादा है, यानी वो फतुहात करेगा। ये 3.5 साल का ये पीरियड होगा। पहला जो जानदार ये बब्बर की मानद है, ये पुकारता है कि आ, यानी इतनी बड़ी जो अदालत होनी है, ये जानदार उस वक्त ये इंट्रोड्यूस कराएगा, ये वो हालात और वो वक्त, क्योंकि क्राइस्ट के करीब जो ये जानदार हैं, ये तख्त के चौगिर्द हैं, ये तख्त को लेके उठते हैं, ये तख्त के पास हैं। और जब क्राइस्ट तोड़ेगा तो ये जानदार बोलेंगे या फिर बुजुर्ग बोलेंगे, यानी जैसे बुजुर्ग ने यूहन्ना अरब को कहा कि एक है जो इस किताब की मोहरें खोलने के लिए गालिब आया है। तो वो बुजुर्ग जो है वो भी इस तख्तों के ऊपर बैठे हैं, उनके हाथों में ऊंट सोज है और वो बरबत बजाते हैं, और उन ऊंट सोजों के अंदर मुकस्सों की दुआएं जो नीचे से जाती हैं, उन ऊंट सोज के जरिए खुदा के तख्त के सामने वो चली जाती हैं। तो ये खुदा के तख्त का जो सारा हमें माहौल वहां मिलता है, और फिर वहां पर सारा टैबरनेकल, वहां पर सुनहरी कुर्बान गाह भी है, यानी जहां पर बखूद जलता है, फिर वहां कोविनेंट बॉक्स भी हमें मिलता है, फिर कुर्बान गाह भी जैसे जमीन के ऊपर पीतल की कुर्बान गाह थी, वहां पर पीतल की कुर्बान गाह भी मिलती है, जिसके नीचे वो रूहें हैं जो नीचे जमीन के ऊपर ईमानदार कत्ल हुए, वो रूहें वहां आराम कर रही हैं। तो गोया ये सारा जो टैबरनेकल का, हेमन का हमें नक्शा मुकाशवा में मिलता है। तो जो आज जानदारों के हवाला से और वार्स के हवाला से मैं बयान कर रहा हूं कि जंगें होंगी, और 3.5 साल में भी जंगें होंगी, पर उन जंगों के अंदर सब्जेक्ट पीस का होगा और डर वेपन्स का दिया जाएगा,
یعنی تیر کمان ہاتھ میں ہے، یعنی وہ بادشاہ وہ لٹل ہارن ہوگا، یعنی تھوڑی قوت والا ہوگا، مگر دوسرے ملکوں کی ساری قوت اس کو ملے گی، شیطانی قوتیں اس کو ملیں گی، وہ اژدہا اپنا زور اس کو دے گا، تو گویا وہ مکسچر ہوگی تمام بادشاہیوں کی اور اس وقت کے بادشاہوں کی، تو وہ لٹل ہارن اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ تیر کمان لیے ہوئے وہ وائٹ ہارس کے اوپر بیٹھا فتوحات کرے گا اور قوم ملک اس کے اندر ہوتے چلے جائیں گے، تو گویا وہ امن کا پرچار کرے گا مگر ویپن کے خوف سے۔ تو آج بھی جیسے جن ملکوں کے پاس ویپن ہے ان ملکوں کے اندر امن رہتا ہے، ایسا نہ ہو کہ دونوں ہی وہ ویپن چلا دیں تو اپنے اپنے کنٹرول کے اندر وہ امن کو قائم رکھتے ہیں۔ اسی طرح اینٹی کرائسٹ اسی فارمولے پہ جائے گا، تو گویا وہ تیر کمان ہاتھ میں لیے ہوئے فتح کرتا ہوا نکلے گا اور فتوحات اس کو ملیں گی، یعنی وہ امن کا پرچار کرے گا۔ تو یہ 3.5 سال کا پیریڈ ہوگا، یعنی جنگوں کا بھی وقت ہوگا، ان جنگوں کا سلسلہ وہ امن میں لے کے آئے گا کہ میرے تابع ہو جاؤ، ادروائز میں ملکوں کو تباہ کروں گا۔ جنگوں کی افواہ سے ہی قومیں اس کے مطیع ہوتی چلی جائیں گی اور وہ ملکوں کے اوپر قبضہ کرے گا اور امن قائم کرے گا، اور یہ 3.5 سال تک یاد رکھیے بائبل اسٹوڈنٹ، یہ اس سے زیادہ یہ امن قائم نہیں ہوگا۔ تو یہ فتح کرتا ہوا، تو بعض اس وائٹ ہارس کی جو پہلی مور کھولی جائے گی، بعض اس کو کرائسٹ لیتے ہیں کہ کرائسٹ جو ہے سفید گھوڑے کے اوپر بیٹھا تاج ہے، پر کرائسٹ کے ہاتھ کے اندر تیر کمان نہیں ہے، زمین کی چیزوں کو فتح کر رہا ہے۔ وہ تو آئے گا ہر مجدون کی لڑائی کے اندر اور اس کے منہ سے 2 دھاری تیز تلوار نکلتی، یہ اس کی پہچان ہے۔ پر تیر کمان کے حوالہ سے جب ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ میں دیکھتے ہیں، جو شاہی اسرائیل کے حوالہ سے وہ الیشا نبی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے برکت دے، اور الیشا اس کو کہتا ہے کہ تیر کمان نکال اور کھڑکی کھول، تو الیشا اس کو بلیس کرتا ہے، اس کو کہتا ہے تیر چلا، تو شاہی اسرائیل 3 تیر چلاتا ہے۔ الیشا نبی ناراض ہو جاتا ہے کہ تو نے 3 تیر کیوں چلائے، تجھے زیادہ تیر چلانے چاہیے تھے، لہٰذا اب تجھے 3 بار ہی فتح ملے گی۔ تو پھر شاہی اسرائیل نے 3 شہروں کو فتح کیا۔ تو بائبل مقدس میں ہمیں شہروں کی فتوحات ان تیروں کے حوالہ سے ملتی ہے۔ اسی طرح اینٹی کرائسٹ جب تیر کمان لیے ہوئے ہے تو وہ ملکوں کے اوپر فتح کرے گا، جس کے اندر اسرائیل پیلسٹائن کا علاقہ بھی ہوگا، وہ دونوں ہی اس کے تابع ہو جائیں گے اور اس کو اپنا کنگ مانیں گے اور امن وقوع کے اندر آ جائے گا، اور وہ یہ جانیں گے کہ اگر یہ قبضہ ہو گیا پر امن تو وقوع کے اندر آ گیا ہے، یعنی ہر ایک اپنے اپنے ملک میں رہتا ہوا، امن میں رہتا ہوا اس بادشاہ کے زیر اثر، یعنی وہ فتوحات کر لے گا۔ تو ہمارے پاس جو جنگوں کے حوالہ سے بات آتی کہ یہ جنگیں فتوحات نہیں دیں گی، پر وہ جنگیں جو 3.5 سال کے اندر ہوں گی، اینٹی کرائسٹ لائے گا، وہ پہلی سیل جب توڑی جائے گی، پہلی مور کے توڑنے سے خدا کا بیٹا برا توڑے گا، اور شیر ببر جو جاندار ہے یہ اعلان کرے گا، وہ کہے گا آ، یہ رتھ گھوڑے، یہ ایک بے شمار لشکر آسمان کا ہے جو جنگیں کرتا ہے۔ تو یہ جو آسمانی لشکر ہے، اسپرنٹ بنگ ہارسز ہیں، یہ اینٹی کرائسٹ کی فوجیں نہیں ہیں، یہ عدالت کی اسپرنٹ بنگ جو ہارسز ہیں، یہ وہ اسپرنٹ بنگ ہے جو ہیمن میں خدا نے عدالت کے لیے اس دنیا کے اندر رکھے ہیں، اور اینٹی کرائسٹ کی عدالت کے اندر۔ الیشا نے ایک دفعہ اپنے خادم کو دکھایا، جب خادم کہنے لگا کہ جو فوجیں ہیں انہوں نے ہمیں گھیر لیا ہے، تو الیشا نے اس کی آنکھیں کھولی اور کہا خدا اس کی آنکھیں کھول، اور جب اس نے آنکھیں کھولی تو آسمانی لشکر ساری ارد گرد پہاڑوں کے اوپر اس کا نظر آئے، یعنی ہمارے چوگرد خدا اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے اور جنگوں کے اندر وہ اپنے رتھوں کو استعمال کرتا ہے۔ تو یہ رتھ جن کا ذکر پہلا جاندار ببر کرے گا، وہ جو پہلی سیل کے توڑنے سے وہ ججمنٹ ہوگی، کرائسٹ جب ججمنٹ شروع کرے گا اینٹی کرائسٹ کے پیریڈ کو، تو گویا وہ ہوگا تو امن کا، مگر اس کے اندر خدا کا بیٹا جو ہے وہ اس کو یہ اتھارٹی دے گا، یعنی اس کو اجازت دے گا، اور یہی تسلنیکیوں کے خط میں لکھا ہے ایک روکے ہوئے ہے، پر پھر جب اگلا 3.5 سال گریٹ ٹریبلیشن پیریڈ شروع ہوگا، اس کے اندر وہ اسرائیل پیلسٹائن ساری دنیا کے اندر وہ حکمرانی کرتا ہوا ان کے اوپر عذاب لانے کی کوشش کرے گا، مگر اس کی کنگڈم کے اوپر خدا کا بیٹا
मोहरे खोलेगा और अजाब उसकी किंगडम में शुरू होगा। वो तो ये कोशिश करेगा कि गोया वो कर रहा है, मगर ये खुदा की तरफ से वहां पर आफतें आएंगी। तो लिखा जब दूसरी मोहर खोली गई तो एक सुर्ख घोड़ा देखा, उस सवार को ये इख्तियार दिया गया कि जमीन पर से सुलह उठा ले, यानी जो पहले सुलह हुई है अब उस सुलह को उठाया जाए। तो वो सुलह को उठाने के लिए लिखा है कि लोग एक दूसरे को कत्ल करें। तो वो जो जंगों का पीरियड शुरू होगा उसमें बहुत कत्ल गारत होगी, उसमें वबा होगी, काल होगा, बहुत मुसीबतें आएंगी। वो मुसीबतें इजराइल से भी बढ़कर जो हिजकिय्याह के पीरियड के अंदर हम देखते हैं, काल वबा असीरी, उससे भी बढ़कर काल वबा जल्जले जो उन मोहरों के तोड़ने में होगा। तो दूसरी मोहर जब खोली जाएगी तो सुर घोड़ा यानी सुरुंग घोड़ा वो आएगा पीतल के पहाड़ों से, और ये बछड़ा नमा जो हमें जानदार क्रोप भी मिलता है कि जिसका चेहरा बछड़े का है, जब वो पुकारेगा तो सुर्ख घोड़ा जो है नमूदार होता है और उसको इख्तियार दिया गया कि जमीन पे सुर्ख उठा ले। और सुर्ख ये ब्लड को शो करता है, जिस तरह सफेद अमन को शो करता है, इसी तरह रेड कलर जो है, सुरंग कलर जो है, ये ब्लड को शो करता है। कत्ल गारत उन ग्रेट ट्रिब्यूलेशन पीरियड के अंदर एंटी क्राइस्ट करेगा, मगर ये जजमेंट एक्चुअली एंटी क्राइस्ट के ऊपर, उसकी बादशाही के ऊपर हो रही है। लोग तो समझ रहे हैं कि एंटी क्राइस्ट कर रहा है, एक्चुअली उसकी किंगडम, ताकि उसकी किंगडम बर्बाद हो जाए और एंटी क्राइस्ट और डेविल और उसकी फोर्सेस दुनिया के अंदर जो मसीह से दूर है उस सारी आफत के अंदर आएंगी। तो ये जो ब्लड की प्लेग हमें नजर आती है कत्ल गारत दी, ये दूसरी मोहर खोलने से, फिर तीसरी मोहर जब खोली जाएगी तो फिर मुश्की हौस के हवाला से, यानी वो काले रंग का घोड़ा, उसके सवार के हाथ में तराजू है और वो जो जानदार पुकारता है ये इंसान का है। तो इंसान का रोटी के साथ ताल्लुक है, खुराक के साथ ताल्लुक है, और अगर उसको खाना नहीं मिलेगा तो काल के अंदर वो मर जाता है। वहां लिखा है वो सवार जो तराजू लिए हुए है वो ये पुकार कर कहता है कि गेहूं दिनार के सेर और जो 3 से, और तेल और मैं का नुकसान ना कर, यानी तेल मैं तो उन दिनों में मिलने ही के नहीं है, पर अगर किसी ने पुअर खाना खाना है तो वो जौ का, और अगर कोई ठीक खाना चाहता है तो गेहूं का, गेहूं दिनार के शेर मिलेगा वो 3 से। तो ये काल की कहत की निशानियां उस दौर के अंदर, तो ये एक बड़ी जो आफत हमें मिलती है, तो ये आफत तो हमें इजराइल के ऊपर ओल्ड टेस्टामेंट में जो हिजकिय्याह की किताब के अंदर मिलता है, और जब ये असीरी में जाते हैं तो काल वबा तलवार बुरे दरिंदे उनको हलाक करते हैं। यही एंटी क्राइस्ट के दौर में सजाएं आएंगी और उन्हीं को जिनके माथे और हाथों के ऊपर 666 की मोहर होगी, स्टैंप होगी। तो गोया एक बड़ा बुरा वक्त आने वाला है। आज भी काल वबा कह दुनिया के अंदर है, वबाएं हैं, जल्जले हैं, मगर लोगों को चाहिए कि खुदा की तरफ रुख करें, मसीह की तरफ, कलीसियाओं की तरफ रुख करें, इबादत करें, वर्शिप करें, गुनाहों से तौबा करें, और इन हालात से जो छोटे छोटे जल्जले वबाएं आ रही हैं इनसे सीखें कि वो बड़ी वबाओं से बच जाए, बड़े जल्जलों से बच जाए, बड़ी आफतों से बच जाए। वो जो जानदार पुकारेंगे, अभी से नोट कर ले, अभी वो पुकार नहीं रहे, अभी ये जो नबूवत की राह से ये सजाएं आ रही हैं, ये वही कुछ है, पर जब वो धारेंगे तो वो जानदार बोलेंगे तो काल शुरू होगा। वो काल कहत बहुत बड़ा काल कहत होगा। और फिर जब चौथा जानदार जब पुकारता है तो कहता है आ, तो लिखा है एक जद रंग का, पेड़ रंग का जो घोड़ा आता है और उसका सवार वो मौत है, डेथ है। तो ये जजमेंट खुदा की तरफ से एंटी क्राइस्ट के पीरियड के अंदर, ग्रेट ट्रिब्यूलेशन पीरियड के अंदर इसलिए होगी कि वो कौमें जो मसीह से दूर है, एंटी क्राइस्ट की सुनती है, उसके साथ वो भी उन मुश्किलों के अंदर आएंगी। तो लिखा है कि आलम अरवा उसके पीछे पीछे, मौत उसके पीछे पीछे, यानी इतनी डेथ होंगी, इतनी हलाकतें होंगी, इतनी वबाएं होंगी। तो गोया बारी बारी हौसेस आएंगे तो एक एक आफत आएगी, पर जब जर्द रंग का, पेल रंग का घोड़ा आएगा तो इसके ऊपर डेथ सवार है। तो लिखा है ये सारी मुसीबतें एकदम इकट्ठी आएंगी, जिसमें काल वबा, जल्जले, बुरे दरिंदे, इस तरह वल्चर और बुरे दरिंदे लोगों को खाएंगे। तो एक बड़ा खौफ, एक बड़ी तबाही जो है
इन सील्स के तोड़ने में आएगी। पर जब फिर 5वीं सील तोड़ी जाती है, उसमें जो रूह है उस कुर्बान गाह के नीचे है, वो कहती हैं कब हमारा इंसाफ करेगा। तो फिर बुजुर्ग बोलते हैं, फिर जानदार नहीं, बुजुर्ग उनको तसल्ली देते हैं कि कुछ तुम्हारे भाई हम खिदमत इस दौर में कत्ल होने वाले हैं, जब तक वो कत्ल ना हो तुम और आराम करो। फिर 6वीं जो मोहर खोली जाती है तो उसके अंदर लिखा है कि सूरज कमर की मानद काला हो गया और चांद खून हो गया। तो ये उस वक्त इस कदर भूचाल आएगा, बड़ा अर्थक्वेक होगा। लिखा जिस तरह अंजीर के फल, कच्चे फल झड़ जाते हैं तूफान से, आंधी से, इसी तरह सितारे गिरेंगे। तो ये हर मजदूर की जंग के अंदर फौजी और दुनिया की डिस्ट्रक्शन होगी। और 7वीं मोहर के अंदर फिर लिखा है कि फिर सुनहरी कुर्बानगाह से ऊंचों से धुआं उठता है और खुदा के तख्त के सामने जाता है। लिखा ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। तो 5वें मोहर के अंदर जो कुर्बानगाह की रूहें हैं वो पुकारती हैं, और जब 7वीं मोहर खोली जाती है तो लिखा है कि ये मुकद्दसों की दुआएं खुदा के सामने जाती हैं, यानी जमीन के ऊपर जो ईमानदार कह रहे हैं आ खुदावंद अपने लोगों को लेने के लिए, और वो एक दूसरे मुकद्दसों के लिए दुआएं करते हैं। तो उनकी दुआओं से एंटी क्राइस्ट के पीरियड के अंदर हर मजदूर की जंग के अंदर एंड होगा और वबा, बिजलियां, गरजे पैदा होंगी। तो ये 7 सील्स का, फिर साथ ही 7 नरसिंगे होंगे, और फिर जब नरसिंगे फूंके जाते हैं तो 7 बॉल्स की आफत शुरू हो जाती है। इनमें भी वही तालीम आती है जो 7 सील्स के अंदर, 7 ट्रम्पेट के अंदर और 7 बॉल्स की, मगर जो ये खत्म होते हैं तो फिर दूसरी स्टार्ट हो जाती है। तो ये जानदार जिनका जिक्र किया गया है ये एंटी क्राइस्ट के पीरियड के लिए ये बोलेंगे। वैसे तो ये वर्शिप करते हैं कदूस कदूस और साथ ही तख्त को लेके चलते हैं, मगर यहां पर जब वो बोलेंगे तो वो एंटी क्राइस्ट का पीरियड शुरू होगा। और उस वक्त जब क्राइस्ट खुदा का बेटा जो अज़ल से ज़िबा किया हुआ बरा, जिसने अपनी जान से पर कुर्बान की, वो मोहरें तोड़ेगा। और पहली मोहर जो है वो 3.5 साल के पीरियड के लिए है, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं ये अगले 3.5 साल के पीरियड के अंदर होंगी। इसके ऊपर मैं बयान करूंगा कि आफत के मुताबिक कौन सा जानदार क्या बोलता है, इसके ऊपर बात की जाएगी। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा एस्कटोलॉजी एंड टाइम के हवाला से 4 जानदारों का, आफतों के हवाला से तलवार, काल, वबा, जंगली दरिंदों के ज़ाहिर, इसके मायने बताएं। फर्स्ट 7 बिलीवर्स बाइबल स्टूडेंट एस्कटोलॉजी एंड टाइम के हवाला से जब हम हर मजदूर की जंग का जिक्र करते हैं तो वो आलमी जंग होगी तीसरी। जब हम जंगों की बाबत करते हैं तो जंगें हो रही हैं, होती भी आई हैं और अभी भी हो रही हैं, और फिर 3.5 साल के पीरियड में भी होंगी। अब की जंगें और जो 3.5 साल के पीरियड के अंदर जंगें होंगी उनके अंदर अमन भी होगा और फतुहात भी एंटी क्राइस्ट करेगा। तो एक फर्क हमें पता हो। और जब जानदारों और हॉर्सेस के हवाला से बात की जाती है तो ये घोड़ों की जो यहां बात की गई है ये कुव्वत को जाहिर करते हैं। और जब हम अय्यूब की किताब में पढ़ते हैं तो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर, ओल्ड पीरियड के अंदर तो घोड़े का इस्तेमाल होता था, और लिखा है जब तुरी बजती है तो वो हिन हिन करता है और लड़ाई को दूर ही से सूंघ लेता है, वो भाले, तीर, कमान चीजों से नहीं डरता। ये उसकी नेचर है और उसकी जो कुव्वत है, जोर है, ये इसी से टर्म हास पार ली जाती है। यानी हॉर्स की जो कुव्वत है, ये कुव्वत इतनी जंगों के अंदर फिर वो सवार को लेके चलता है। तो ये घोड़ों के हवाला से भी यही बात है कि एक कुव्वत के साथ वो आफत आएगी, मुसीबत आएगी, जो उस 3.5 साल और फिर अगले 3.5 ग्रेट रेवोल्यूशन पीरियड के अंदर होगी। तो ये सारा हमें फोकस करके अपने आप को खुदा के साथ लेके चलना है ताकि अब भी जंगों, मुसीबतों, वबाओं, ज़ल्ज़लों से बचें, और उस पीरियड के अंदर भी लोगों को तसल्ली देने वाले और वो जो खुदा के लोग हैं उनको गाइड कर सके कि ये वक्त क्या है और किस तरह हमें खुदा की प्रोटेक्शन में रहना है। मगर जो 4 जानदारों की बात है उसमें 4 मोहरों का जिक्र हमें पता होना चाहिए कि ये 4 जानदार जब बोलते हैं तो वो जजमेंट शुरू होती है और वो मोहर खुदा का बेटा तोड़ता है। तो कितनी इंपॉर्टेंस हमें मिलती है कि उस वक्त जंगों के हवाला से, प्लेग्स के हवाला से, आफतों में इन जानदारों का कितना रोल है। और इनका रोल ये बताता है
کہ یہ بہت بڑی آفتیں ہوں گی, بہت بڑے زلزلے ہوں گے, بہت بڑی وبائیں ہوں گی, بہت بڑی جنگیں ہوں گی جو اینٹی کرائسٹ کے پیریڈ کے اندر ہوں گی. ان جانداروں کے حوالہ سے جو وہاں پر درج وہ بتا رہے ہیں, پر یہ جاندار ورشپ کے لیے بھی ہمیں ملتے ہیں. یہ قدوس 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 کہتے ہیں اور یہ شروع ہی سے ورشپ کرتے آئے ہیں, خدا کے تخت کو لے کے چلتے ہیں اور 24 بزرگ بھی وہاں پر ورشپ کرتے ہیں اور مقدسوں کی دعاؤں کو خدا کے سنہری قربان گاہ کے اوپر وہ پھر فرشتہ کے ہاتھ سے پھر خدا کے پاس پہنچ جاتی ہے. یعنی خدا کا بیٹا جو خدا کے دائنے ہاتھ بیٹھا ہے وہ ہماری شفاعت کرتا ہے, ہماری دعاؤں کو آگے فارورڈ کر دیتا ہے اور نیچے ہولی اسپرٹ میں وہ دعائیں کرائسٹ کے ہینڈ اوور کی جاتی ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں ہمیں ترتیب وار پتا ہو تو سسٹمیٹک تھیولوجی کے اندر یہ جو تعلیم دی جا رہی ہے اینڈ ٹائم کے حوالہ سے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ حالات کے حوالہ سے, تاکہ ہم جب پریچ کریں ٹیچ کریں تو ہم کس دور سے گزر رہے ہیں. تو جب 4 جانداروں کا ذکر ہمیں ملتا اور جس کا ذکر میں نے کیا تو میں اس کی ڈپکشن آپ کو بیان کرنا چاہوں گا کہ جیسا اس کا چہرہ اسی طرح کی آفت عدالت زمین کے اوپر وقوع کے اندر آتی ہے. اسی لیے لکھا کہ پہلا جاندار جس کا چہرہ ببر کا. تو آپ دیکھیے جب ہم ڈیبل کے حوالہ سے دیکھتے ہیں, لوسیفر کے حوالہ سے دیکھتے ہیں, مکاشفہ بعد میں دیکھتے ہیں تو اس کو کہا گیا یہ وہی پرانا اژدہا, یعنی جو آسمانوں پہ ورشپ کرتا تھا اور پھر اس نے گناہ کروایا آدم ہوا سے, تو وہاں پر وہ سانپ کی نیچر رکھتا ہے تو گویا اس نے اس کو استعمال کیا. تو جب یہاں پر ببر کے چہرے والا جاندار ہے, کروبی ہے, تو اس کا استعمال جب ہو رہا ہے, جب وہ بول رہا ہے تو ویسا ہی ایونٹ وقوع کے اندر آئے گا, اور جو بچڑے کا جاندار ہے وہ اسی طرح کا ایونٹ آئے گا. اور جس طرح پھر انسان کا وہ کروبی نما انسان ہے تو وہ اسی طرح کا ایونٹ زمین کے اوپر دکھے گا. اور اسی طرح پھر عقاب کے تعلق سے, ایگل کے تعلق سے وہ جو جاندار ہے, وہ جو کروبی ہے, وہ جب بولتا ہے وہ کہتا ہے تو وہ ایونٹ اسی نیچر کا وقوع کے اندر آئے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جاندار جو اس شکل کے ہیں وہ بیان کریں گے کہ کیسی آفت زمین کے اوپر ہوگی. تو جب لکھا پہلا جاندار ببر, تو ببر جو ہے وہ جب ببر کو ہم جب میٹافوریکلی یوز کرتے ہیں تو کرائسٹ کو یہودا کا ببر کہا گیا ہے. تو گویا یہ لائن جو ہے یہ حاکمیت کو شو کرتا ہے. اور پیدائش 49 باب کے اندر بھی جب یعقوب یہودا کو برکت دیتا ہے, یہ ببر کا بچہ ہے. تو گویا جب ہم لائن کی بات کرتے ہیں تو یہ اتھارٹی کے اندر, کنگڈم کے اندر, کنگ کے اندر, حاکمیت کے اندر, تو یہ جو حاکمیت کے اندر آتا ہے وہ ساتھ ہی ساتھ یہ پھاڑنے والا ہے. پھر حاکمیت کے اندر دیکھتے ہیں تو گویا یہ رول کرتا ہے. تو جب وائٹ ہارس کی بات آ رہی ہے تو گویا وہ فتح کر رہا ہے, اس لیے یہ شیر ببر کا چہرہ ہے, یہ حاکمیت کی طرف. جب اینٹی کرائسٹ فتح کرے گا تو گویا یہ جو جاندار ببر کا ہے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ نیچے وہ سلطنت کرے گا اینٹی کرائسٹ. 7 ایئرز کا پیریڈ دیا گیا ہے تو یہ ببر بیان کر رہا ہے کہ یہ حاکمیت کرے گا. جب دوسرے جاندار کو یہ دیکھتے ہیں تو اس کا چہرہ بچڑے کا. تو بچڑا تو سیکریفائس کے لیے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں قربانیوں کے لیے استعمال ہوتا تھا. یہاں پہ جنگل میں جو شیر اس کو پھاڑ کھاتے ہیں تو یہ پھاڑے جانے کے اندر بھی آتا ہے, اور کفارہ میں بھی اس کا دیکھا گیا ہے. جب یہ بچڑے کا چہرہ تو اس کا مطلب ہے یہ سیکریفائس دیتا ہے, یہ ہلاکت میں بھی پکڑے جانے میں بھی آتا ہے. تو گویا یہ بلڈ کو شو کر رہا ہے. تو یہاں پر جب ہلاکتیں ہوں گی تو گویا جس طرح جنگل کے اندر شیر پھاڑ کھاتے ہیں تو گویا یہ بچڑا یہ بیان کر رہا ہے کہ نیچے بہت بلڈ بہنے والا ہے. زمین کے اوپر 3.5 سال کا پیریڈ صلح اٹھ جائے گی, یعنی صلح نام کی چیز ہی نہیں ہوگی. یعنی پہلے میں وہ صلح ہی کا پرچار کرے گا, مگر دوسری موڑ میں صلح کا پرچار ہوگا ہی نہیں, بلکہ صلح کو اٹھ جانا ہے. بلڈ کو شو کر رہا ہے. تو گویا یہ سرخ رنگ کا جو گھوڑا ہے, سرخ گھوڑا ہے, مگر اس کا جو پکارنے والا جاندار ہے وہ بچڑے کا ہے, وہ کروبی بچڑے کا چہرہ دکھا رہا ہے. تو ہمیں کس طرح ان پکشن کے اوپر, ان چہروں کے اوپر, ان کے رول کرداروں پہ غور کرنا ہے کہ وہ پیریڈ ابھی آنے والا ہے. تو گویا وہ پیریڈ ابھی نہیں ہے. اور جب
وہ تیسری मोहर खोली जाती है तो लिखा है कि एक काले रंग का घोड़ा, उसका सवार, उसके हाथ में तराजू है और वो ये पुकारता है कि गेहूं दिनार के सेब और जौ 3 से। तो ये ऐलान जब हो रहा है तो उस क्रोबी का, उस जानदार का चेहरा जो है इंसान का है। तो गोया इंसान का ताल्लुक रोटी के साथ है, जौ के साथ है, खुराक के साथ है, जिंदगी के साथ है। तो गोया वो क्रोबी ये बयान करता है कि ये तराजू बयान कर रहा है कि जितने आपके पास दाम होंगे उतनी ही आप चीज खरीद सकते हैं। तराजू का मतलब है 1 दिनार है तो फिर 1 शेर आपको गेहूं मिलेगा, और यहां आप जो लेना चाहते हैं तो 1 दिनार। तो ये तराजू है, यानी आपको बड़ा नाप तोल कर खाना मिलेगा। और यही हिजकिय्याह की किताब के अंदर बनी इसराइल जब बाबल के अंदर जाते हैं तो वहां पर नाप नाप कर उनको पानी दिया गया, रोटी दी गई। तो ये अंदराइन का दिया जाना, पानी कम देना और खुराक का कम, ये बताता है बैलेंस कि मुश्किल वहां गुजरोकात होगी। इतना बड़ा काल होगा कि इंसान दिनार लेके फिरेगा तो अपने घराने को खाना नहीं खिला सकेगा। और आज भी आप देखिए कि किस तरह दुनिया के अंदर इकोनॉमी नीचे चली गई है, मुल्कों के अंदर जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, काल कहत वाली अलामत है। पानी जो है खरीद के आप पी रहे हैं और खाना जो है मुश्किल लोग खा रहे हैं। और आप लोगों से पूछे तो वो 3 वक्त का खाना नहीं खाते, शायद बाज लोग 1 वक्त का खाना खा रहे, बाज लोग 2 वक्त का खाना खा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी मुसीबत प्रॉब्लम मुल्कों के अंदर चल रही है। हमारे मुल्क के अंदर बहुत महंगाई, बहुत काल वबा कहत की निशानियां, ना सिर्फ इस कंट्री में, इंडिया के अंदर, इथोपिया के अंदर, हर जगह पर तो काल वबा जल्जले, ये जल्जले भी आ रहे हैं, वबाएं भी आ रही हैं, ये हलाकतें हैं, ये जजमेंट है। इंसान को समझना चाहिए और बिलीवर होश में आए, रास्तबाजी के अंदर रहे, पाकीज़गी के अंदर रहे, कलीसियाओं में रिफाकत करे, नीम गर्म हालत से निकल जाए, हद दर्मी छोड़ दे, इबादत करे, वर्शिप करे, दुआ करे, मसीह का इंतजार करे, रूहें जीते, इस तरफ तवज्जो दे, ना कि दुनिया के अंदर, दुनिया के रंग रलियों में और दुनिया के कामों में मगन होकर अपनी और अपने घराने की जिंदगी तबाह करे। हम यहां पर चैनल पर, घरों में, कलीसियाओं में इलानियां बयान कर रहे हैं, पुकार रहे हैं कि किस तरह वो बब्बर जैसा क्रोबी धारेगा, किस तरह जब बछड़ा, वो जो क्रोबी जिसका चेहरा बछड़े का है, जब वो कहेगा आ, तो वो जजमेंट जो कत्लो गारत की होगी, किस तरह इंसान नमाज जैसा जब कहेगा तो काल वकू में आएंगे। तो वो पीरियड आने वाला है। अभी जंगे जो हो रही है इसमें भी कत्लो गारत हो रही है, मगर ये थोड़े वक्त के लिए होगी। पर जो 3.5 साल के वक्त के अंदर अमन के बाद फिर 3.5 साल का पीरियड होगा, तो गोया ये तो 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, महीना में जंग खत्म हो जाएगी और होती रहती है। मगर जो 3.5 साल तक सिलसिला चलेगा लगातार, आप सोचिए कि वहां दुनिया की इकॉनमी का क्या हाल होगा, दुनिया के अंदर क्या एंजाइटी होगी, दुनिया के अंदर क्या बीमारियां होंगी, दुनिया के अंदर क्या वबाएं होंगी, दुनिया के अंदर क्या खौफ होगा। वो जो मसीह में है वो पीस में रहेंगे, वो जो मसीह में है वो पाक एंजल्स की प्रोटेक्शन में होंगे। पर जो खुदा के साथ, मसीह के साथ नहीं चलते, कलीसियाओं में नहीं रिफाकत रखते, वो आज भी परेशान है और आज भी जंगों की वजह से वो परेशान है। हालांकि और मुल्कों में बैठे हैं तो भी परेशान है, मगर जो उन मुल्कों के अंदर है उन लोगों का क्या हाल होगा। और जब ये 7 साल का पीरियड, एंटी क्राइस्ट का जो 7 सील्स का पीरियड शुरू होगा, तो फिर आप देखिए कि वो जानदार बोलेंगे तब। अभी तक वो जानदार अदालत का बयान नहीं कर रहे, अभी वो वर्शिप कर रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि कदूस कदूस इसकी वर्शिप करो। वो लीड कर रहे हैं, कौमों उम्मतों को बयान कर रहे हैं, वो बुजुर्ग हमारी दुआओं को हैंड ओवर क्राइस्ट के कर रहे हैं। होली स्पिरिट आज कलीसियाओं के अंदर है, फिर भी कोई इन बातों को ना समझे। और होली स्पिरिट ने खादमों को मुकर्रर किया, मुझे आपको मुकर्रर किया, कलीसिया टेम्पल गॉड में और खादमों को, और फिर दीगर कलीसियाओं में खादम खिदमत कर रहे हैं। इसी तरह बिलीवर्स कलीसियाओं के अंदर वर्शिप कर रहे हैं, रेगुलर वर्शिप कर रहे हैं, खुदा के साथ चल रहे हैं। उनको ये मालूम है कि वो वक्त क्या आने वाले हैं, अभी से वो खुदा के साथ और उसकी प्रोटेक्शन में रहते हैं। तो ये तीसरा
जो तीसरी मोहर खोली जाएगी तो वो कभी इंसान का, इसलिए कि इंसान के ऊपर ये काल वबा आएगी, तब वो उस मोहर का जिक्र करेगा और उस अदालत का जिक्र करेगा। और चौथा उसका चेहरा उकाब का, ईगल का, ये तो उड़ने वाला है, फिजाओं में उड़ता है, बुलंदियों में उड़ता है, यानी जानवरों के अंदर, परिंदों के अंदर जब हम देखते हैं तो चिड़िया की उड़ान भी है, कौवे की उड़ान भी है और डव की उड़ान भी है। पर जब हम ईगल की उड़ान देखते हैं तो ये सबसे बड़ी इसकी उड़ान है। तो दौलत के हवाला से भी लिखा, जब वो खत्म होती है तो ये उकाब का पर लगा के उड़ जाती, यानी वो रहती नहीं है। यानी जिनका ध्यान रुपए पैसे की तरफ है, ये कभी किसी के पास नहीं रहा। जिसके पास है भी है, उस पर भरोसा है, ये नहीं रहेगा। वो जो खुदा के साथ चलते हैं और कनायत की जिंदगी बसर करते हैं और खुदा की कुर्बत में रहते हैं, इबादत करते हैं, उनको ये बरकत मिलती है। तो गोया ये उकाब के तशबीहात हमें मिलती हैं। ये उकाब की तशबीहात हमें जोर के हवाला से भी मिलती है कि उकाबों की मानत नए जोर में, नए बालों पर से एक ईमानदार उड़ेगा। तो इन तशबीहात में भी मेटाफोरिकली हमें मिलती है। पर यहां उकाब का मानी ये लिया जा रहा है कि ये जद रंग का घोड़ा फिर आता है, यानी उकाब यानी वल्चर्स जब जमीन पे देखती हैं तो हलाकतें देखती हैं तो वो फिर उनके ऊपर झपटती हैं। तो ये जो हेमन की जो बर्ड्स हैं बुलंदियों के ऊपर, ये उन मुर्दार के ऊपर, उन इंसानों के ऊपर झपटेंगी जो हद मजदून की जंग के अंदर होगी। तो ये बड़ी हलाकत हमें मिल रही है कि आलम अरवा मौत उसके पीछे पीछे, मौत उस 3.5 साल के पीरियड के अंदर, ये ग्रेट ट्रिब्यूलेशन पीरियड इसलिए कहा जाता है। और इसके बाद क्राइस्ट आएगा, हर मजदून की जंग में लड़ेगा और रैप्चर हो जाएगा, फिर 1000 साल बादशाही इसी यरूशलेम, इसी खित्ते के अंदर की जाएगी। तो गोया ये उकाब का जो चेहरा है ये बयान कर रहा है कि बहुत बड़ी हलाकत होगी, यानी बर्ड जो उड़ते हैं वो जमीन के ऊपर डेथ जिनकी होती है उनके ऊपर झपटते हैं और फिर ये परवाज करना है तो रूहें निकलकर अजाब में जाती हैं। तो ये जो उकाब की शक्ल का है, इसका मतलब यह है कि वो जब जमीन पे देखता है तो बहुत बड़ी हलाकतें, आफतें उसको जमीन के ऊपर दिखती हैं। तो इसीलिए लिखा कि काल वबा बुरे दरिंदों से लोगों को हलाक करेगा। तो ये ईगल दिखाया जा रहा है कि वल्चर्स आएंगी और उनको खाएंगी। तो हमें इन चारों जानदार के हवाला से, सीड्स के हवाला से, हॉर्सेस के हवाले से भी बयान किया और यहां पर उनके चेहरों के मुताबिकत के हवाला से जजमेंट के ऊपर मैंने बात की है। तो यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है वो बर्रा है, वो अजल से ज़बा किया हुआ बर्रा है, उसने अपनी जान कुर्बान की है। हमें उसकी वर्शिप करनी है, इबादत करनी है और होली स्पिरिट जो हमें दे दिया गया है उसकी नेमतों से मामूर होकर फुलनेस के अंदर होते हुए क्राइस्ट की हमें खुदा की इबादत बंदगी करनी है। और दुनिया की किसी बात से, वबा जल्ज़ले से हमें खौफ नहीं खाना, ना जंगों से खाना है, किसी वक्त भी किसी बात से खौफ नहीं खाना, क्योंकि खुदा का बेटा मसीह हमारी जिंदगियों में रहता है, उसे प्रोटेक्शन दे रखी है, हर बरकत हमें मिलेगी। और पौलुस कहता है जिसने अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया वो बाकी चीजें क्यों ना देगा, और वो हमारी प्रोटेक्शन करता है। लिखा है खुदा से डरने वालों के चुगिर्द उसका फरिश्ता खैमाजन होता है और उनको बचाता है। इसलिए कलीसियाओं में रिफाकत मर्स बिलीवर को करते रहना है और दुनिया में कभी नहीं जाना। और जो नीम गर्म हालत के अंदर है उनको यही करूंगा, कलीसियाओं में रेगुलर हो, इबादत करें, वर्शिप करें, रूहें जीते और बाइबल की तालीम को समझे कि आखिरी दिनों में जो हॉर्सेस जो जजमेंट के होंगे, लिविंग क्रीचर जिनका जिक्र किया गया है, ये जानदार जिसका चेहरा बछड़ा का, जिसका चेहरा बब्बर का, बछड़े का, इंसान का, उकाब का, तो ये मोहरें जब खोली जाएंगी वो आपते वकूफ के अंदर आएंगे और बड़ी आपते होंगे और ये ग्रेट ट्रिब्यूलेशन पीरियड होगा। और इसके बाद कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी, रैप्चर होगी। ये एक दिन की जंग मजदून के अंदर होगी और खुदा का बेटा अपने मुंह की फूंक से हलाक करेगा, सफेद घोड़े के ऊपर बैठा आएगा, उसकी रान के ऊपर, पेशाब के ऊपर लिखा हुआ होगा खुदामंदों का खुदामंद, बादशाहों का बादशाह, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड और किंग ऑफ किंग। और सारे रथ उसके पीछे होंगे, यानी सूंग, मुश्की और नुकरा घोड़े, सफेद घोड़े, लाल, ये लश्कर सारा आएगा और हर मजदूर के अंदर एंटी क्राइस्ट और उसके इत्तेहादियों के ऊपर टूट पड़ेंगे
और वो एक दिन की जंग में मारे जाएंगे और फिर खुदा के लोग 1000 साल बादशाही करेंगे और उसके बाद फिर दूसरे मुद्दों की अदालत होगी और फिर एटर्निटी होगी। तो इन सारी तालीम को सिस्टमैटिक थियोलॉजी के अंदर हमें जानना बहुत जरूरी है। और एस्केटोलॉजी के हवाला से यानी एंड टाइम के हवाला से पास्टर साइमन बिलीवर्स बाइबल स्टूडेंट मैंने तालीम दी है। इसलिए मैं खुदा का खादम हूं, आप सबके साथ मिलकर रिजॉइसिंग टाइम में थियोलॉजी चैनल के ऊपर दौड़ती आयत के साथ ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग जो कि जंगे, मोहरें और 4 जानदार के हवाला से थी, आपने गहरे मुकाशवाजात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है। और रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन फुलनेस मामूरी के हवाला से न्यूज सीरीज को दे रहे हैं, जिससे लोग बरकत को पा रहे हैं। आप भी दूसरों को पिलाएं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है, जिसमें हिजकिय्याह की किताब के हवाले से रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन स्टडी दे रहे हैं, जिसमें दूसरी कलीसियाओं से दूसरे खादम भी ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। इसी तरह बाइबल स्टूडेंट्स व्हाट्सएप नंबर 03009476 जो कि आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है, इस पर अपना नाम पता भेजकर रजिस्टर हो सकते हैं और BTH की डिग्री को हासिल करने के लिए 1 साल की क्लासेस को ऑनलाइन ज्वाइन करने के बाद उनको यह डिग्री हासिल कर सकती है। अगले जुमा ठीक 8 बजे इस वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और बेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, आमीन।